वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आमोल कटिंग किस तरीके से करना है। बहुत सारे लोग जिन्होंने सिलाई काम अभी अभी शुरू किया है और जो एक लेवल पे सिलाई काम करते भी हैं, उनको ज़्यादातर दिक्कत आती है आमोल के फिटिंग में। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपके आमोल के लिए जो भी कन्फ्यूज़न है वो इंशाल्लाह पूरी ख़त्म हो जाएगी इस वीडियो के एंड तक। मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट बताऊंगा, उसको आपको ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग आमोल की कटिंग करना है। अगर आप उस तरीके से कटिंग करोगे तो इंशाल्लाह आमोल की फिटिंग में ना ही फ्रंट साइड पे ना ही बैक साइड पे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक से आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो पे चैनल पे आप पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला पॉइंट हमारा ये आता है कि शोल्डर का मेजरमेंट लेते वक्त हम क्या प्रॉब्लम करते हैं, जिसकी वजह से बैक साइड पे भी और फ्रंट साइड पे भी प्रॉब्लम आती है। तो पहला पॉइंट शोल्डर का मेजरमेंट करते वक्त, जैसा कि आप देख सकते हो डमी का जो शोल्डर है बिल्कुल डाउन है। इतना शोल्डर आम तौर पे नहीं आता है फिगर में। जो सेलिब्रिटी होते हैं उनके फिगर में इतना ज़्यादा शोल्डर डाउन होता है, इसमें 1.5 इंच तक का डाउन शोल्डर है। तो नॉर्मल में इतना डाउन नहीं आता है। तो पहले आप कभी भी कस्टमर का मेजरमेंट ले रहे हो तो आपको ध्यान रखना है, शोल्डर देखना है उसके शोल्डर कितने डाउन है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेजरमेंट लेना है। अब यहाँ पे इस तरीके से मेजरमेंट नहीं लेना है। अगर आप इस तरीके से मेजरमेंट लोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे 16 इंच आ रहा है हमारा। अगर यहाँ इस तरीके से लोगे तो आपको शोल्डर का मेजरमेंट यहाँ से लेना है। अभी आप देख सकते हो कि इसका 15 इंच का शोल्डर आ रहा है। तो इस तरीके से लोगे तो 1 इंच प्लस हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, प्लस होगा तो यहाँ से ये शोल्डर बाहर की तरफ आएगा। और अगर हम 16 इंच पे करेंगे तो यहाँ पे जो फुग्गा पड़ता है बैक साइड पे वो आएगा। अगर हम 15 इंच का कटिंग करेंगे तो बिल्कुल यहाँ से जो ये पॉइंट है यहाँ से आएगा। लेकिन अगर हम शोल्डर ज़्यादा कटिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है बाहर की तरफ आएगा और यहाँ पे बैक साइड पे इसका जो फुग्गा गिरता है वो आएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है, एक बार अगर आप शोल्डर शॉर्ट माप लोगे, जैसे यहाँ पे 15 के हैं, तो अगर आप 14.5 इंच के शोल्डर कटिंग करोगे तो फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन शोल्डर यहाँ पे बड़ा मेजर करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी फिटिंग में। यहाँ पे होल आने के चांसेस है, फुग्गा आने के चांसेस रहेंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि शोल्डर चाहो तो आप शॉर्ट ले सकते हो, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ से आपको मेज़र करना है शोल्डर को, इस तरीके से शोल्डर मेज़र नहीं करना है। और कस्टमर को देख लेना है उसके शोल्डर किस आकार के है, डाउन में है या स्ट्रेट में है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको ये करना है। अगर डाउन में है तो किस तरीके से कटिंग करना है वो आगे मैंने वीडियो में बताया है। तो पहला पॉइंट ये है कि शोल्डर इस तरीके से बैक साइड से मेजरमेंट करना है और यहाँ से स्ट्रेट में करना है। और हो सके तो आधा इंच शोल्डर को कम कटिंग करना है, तो यहाँ पे जो फुग्गा आ रहा है वो नहीं आएगा। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है वो फ्रंट क्रॉस का है। जैसे हम फ्रंट क्रॉस मेज़र करते हैं यहाँ से, अब ये डमी का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम फ्रंट क्रॉस का यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 12.5 से 13 इंच के आसपास फ्रंट क्रॉस आ रहा है। तो कितने जो लोग होते हैं वो फ्रंट क्रॉस का माप लेते ही नहीं है, तो वो मिस्टेक कर रहे हैं। कभी भी आप अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है फ्रंट साइड पे, तो फ्रंट क्रॉस का माप ज़रूर लेना है दूसरे पॉइंट में। तो फ्रंट क्रॉस के माप से ही हमें जो आगे का हमारा आमोल कटिंग होगा वो फ्रंट क्रॉस के हिसाब से ही कटिंग होगा, वो भी मैंने आगे बताया उसको प्रैक्टिकल करके। तो दूसरा पॉइंट ये, अगर आप फ्रंट क्रॉस का मेजरमेंट नहीं ले रहे हो तो फ्रंट क्रॉस का मेजरमेंट ज़रूर लेना है। और तीसरा पॉइंट हमारा है जो अपर चेस्ट का जो मेजरमेंट है। जैसे ये जो चेस्ट अपर चेस्ट है ये यहाँ से मेज़र होगा और जो चेस्ट है वो हमारी यहाँ से होगी। अब कितने लोग क्या करते हैं कि ये चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो यहाँ पे मार्किंग करते हैं। हमेशा मेरी वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको पता होगा कि चेस्ट हम हमेशा 2 इंच नीचे से मेज़र करते हैं और यहाँ पे अपर चेस्ट मेज़र करते हैं। तो हमको यहाँ से अपर चेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। अगर आप अपर चेस्ट का मेज़रमेंट नहीं ले रहे हो और इस मार्किंग पे आप चेस्ट का मेज़रमेंट ले रहे हो तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो आपको अपर चेस्ट का भी मेज़रमेंट लेना है और चेस्ट का भी मेज़रमेंट लेना है। और जब आप कटिंग करोगे तो चेस्ट को आपको 2 इंच नीचे से मेज़र करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से अपर चेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। शोल्डर का पहला, शोल्डर किस तरीके से मेज़रमेंट करना है आपको बताया। दूसरा फ्रंट कोस्ट का मेज़रमेंट लेना है और तीसरा अपर चेस्ट का लेना है। ये 3 मेज़रमेंट के हिसाब से हमारा आमोल की पूरी कटिंग होगी। अभी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा किस तरीके से कटिंग करना है।
तो ये मेज़रमेंट का आपको ध्यान रखना है, और अगर आप ये मेज़रमेंट नहीं ले रहे हो तो इसको ज़रूर लेना है। इसको अभी से ही नोट डाउन कर ले, अपनी प्रैक्टिस में ले ले। तो इस तरीके से आप मेज़रमेंट का ध्यान रखोगे तो शोल्डर की कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आर्म होल के फिटिंग में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ इसको कटिंग किस तरीके से करना है, मार्किंग किस तरीके से करना है। दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 सीक्वेंस बनाई है, 3 एग्जांपल लिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए आर्म होल का सेटिंग। पहला हमने 36 की चेस्ट ली है, 17 के आर्म होल, 14 के शोल्डर। ये रैंडमली मैंने ऐसे ही लिखा है, किसी का मेजरमेंट नहीं है। 38 की चेस्ट, 18 के आर्म होल, 15 के शोल्डर। और तीसरे एग्जांपल में ले लेते हैं हम 40 की चेस्ट, 20 के आर्म होल और 16 के शोल्डर। अब इसके अकॉर्डिंग आप दूसरा भी मेजरमेंट अपना अकॉर्डिंग कटिंग कर सकोगे आर्म होल का, जैसा कि मैंने आपको बताया डमी पे किस तरीके से मेजरमेंट लेना है। तो फिलहाल मैं आपको 3 एग्जांपल के तरीके से आपको बताऊंगा कि आर्म होल का कटिंग किस तरीके से करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम 36 का एग्जांपल लेंगे। तो इसके लिए पहले हमें शोल्डर की लाइन ड्रॉ करनी है, जितने भी आपके शोल्डर है उसका आधा हिस्सा लेना है। जैसे यहाँ पे हमने 14 इंच के शोल्डर रखे हैं, तो यहाँ पे 7 इंच रखेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आर्म होल के लिए सबसे पहले इसका आधा मेजरमेंट ले लें। जब 14 के शोल्डर है तो 7 इंच पे, जैसे हमने आधा माप यहाँ रखा तो आधे माप पे ही उतारना है। पहले हमको यही करना है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो आधे माप से इसको उतारेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी हम 7 इंच रखेंगे। अपर चेस्ट का मेजरमेंट लेना है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने चेस्ट का मेजरमेंट लिखा है, लेकिन यहाँ पे अपर चेस्ट लेना है और चेस्ट नीचे मेजर करना है, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ। तो अब यहाँ पे मान लो कि 36 की अपर चेस्ट है हमारी, तो 36 में हम लूजिंग ऐड करेंगे 2 इंच, तो 38 होगा। 38 का हम चौथा हिस्सा लेंगे 9.5 इंच। अब यहाँ पे इसका आर्म होल का शेप देंगे, पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाजू में एक और लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से हल्का सा राउंड करना है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ से मेज़र करना है। जैसे हमने 17 के आर्म होल लिखे हैं, तो यहाँ से इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे सिलाई लगेगी, तो यहाँ से मेज़र करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे 8.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा 17 का आर्म होल सेट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हम ब्रॉडनेस रखेंगे 3.25 इंच और यहाँ से डाउन कर देंगे। अब अगर आपको शोल्डर और ज़्यादा डाउन करना है, जैसे मान लो कि यहाँ से 1 इंच आप डाउन करना चाहते हो, ठीक है, तो इसको 1 इंच अगर आपको डाउन करना है तो इस लाइन को नीचे लेनी पड़ेगी। जैसे आधा इंच है तो यहाँ पे हमें आधा इंच नीचे लेनी पड़ेगी लाइन को। तो अगर आप ज़्यादा डाउन करना चाहते हो तो यहाँ पे हमें 7.5 इंच लेना है, मतलब इस लाइन को नीचे करना है बेसिकली। क्योंकि अगर हम इसको इस लाइन को ऊपर करेंगे तो आर्म होल छोटा हो जाएगा। जैसे मान लो हमने डाउन कर दिया, तो अभी ये आर्म होल देखो कितना आएगा, ये 16 इंच का आर्म होल बनेगा। तो इस लाइन को हमने नीचे कर देना है इसको। तो अब हम यहाँ से मेज़र करेंगे, तो ये 17 इंच का आर्म होल यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन आप अगर नॉर्मल ड्रेस बना रहे हो तो इसमें इतना ज़्यादा डीप करने की ज़रूरत नहीं है, आधा इंच डीप में भी आपका फिटिंग प्रॉपर आ जाएगा। अगर किसी के शोल्डर एकदम ज़्यादा हेवी है, एकदम ज़्यादा डाउन है, जैसा कि मैंने आपको डमी पे बताया, शोल्डर आपको देखना है कभी भी आप मेज़रमेंट ले रहे हो तो कितना डाउन है। अगर ज़्यादा डाउन है तभी यहाँ पे 1 इंच रखना है, 1 इंच से ज़्यादा डाउन नहीं करना है। तो नॉर्मली आप आधा इंच डाउन करोगे तो आ ही जाएगा फिटिंग। और अगर कस्टमर के शोल्डर ज़्यादा डाउन है तो आप 1 इंच रख सकते हो, इससे ज़्यादा आपको डाउन नहीं करना है। ये होने के बाद दूसरा स्टेप चलेंगे हम फ्रंट क्रॉस का। जैसे मान लो यहाँ पे 13 इंच के हमारे कस्टमर के फ्रंट क्रॉस है, तो यहाँ पे 13 इंच का आधा हिस्सा लेंगे और इसके अंदर हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे आधा इंच। तो यहाँ से हमें जो फ्रंट का आर्म होल है वो इस तरीके से कटिंग करना है यहाँ से। तो ये इस तरीके से 36 का हमारा आर्म होल कटिंग होगा। एक बार फिर मैं आपको इस मेथड में समझा देता हूँ दोस्तों। हमें सिर्फ इस लाइन को फॉलो करना है छोटा बड़ा करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि ये एक लाइन कोई फिक्स है चेस्ट की। शोल्डर से पहले आपको आधा मेज़र ले लेना है और उसके बाद फिर आर्म होल का मेज़र कर लेना है। अगर नहीं आ रहा है तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग, जैसा मैंने आपको बताया।
अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे 38 का। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपके माइंड में एक बार सेट हो जाए अच्छे से। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे शोल्डर 15 इंच के, तो 15 इंच का शोल्डर लेना है, 7.5 इंच आधा आधा लेना है 15 का, और यहाँ पे भी हम 7.5 ही रखेंगे आधा, जैसा कि मैंने आपको कहा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी हम 7.5 रखेंगे। अब जो चेस्ट अपर चेस्ट का जो मेज़रमेंट है 38, उसके अंदर हम 2 इंच ऐड करेंगे, तो 38 में 2 इंच ऐड करेंगे तो 40 होगा। 40 का चौथा हिस्सा लेना है तो 10 इंच आएगा। और इसी तरीके से आमोल का यहाँ पे इस तरीके से एक अलग से लाइन ड्रॉ करनी साइड पे, और फिर आमोल का शेप देना है। ये लाइन को आप आधा इंच के आसपास ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई मेथड नहीं है, सिर्फ शेप देना है हमें। बहुत ज़्यादा इसको ऐसे ज़्यादा क्रॉस नहीं करना है, इतना आधे इंच तक देना है आपको। अब इसके आमोल 18 इंच के, तो हम यहाँ से मेज़र करेंगे, जिसे मैंने पहले आपको बताया। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि 9 इंच यहाँ पे हमारा आ रहा है, तो ये आधा इंच डाउन हो गया। अब अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा डाउन करना है इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको आधा इंच ऐड करना पड़ेगा इस तरीके से। तो अब यहाँ से आप मेज़र करोगे तो यहाँ पे 9 इंच आ जाएगा। अब अगर आपको इसको छोटा करना है, मान लो कि ये हमने इस तरह से आधा मेज़रमेंट लिया और हमारा जो आमोल है वो यहाँ पे ऑलरेडी 1 इंच पे आ रहा है, तो हमें इसको आधा इंच पे लेना है। जैसे कि मान लो कि हमारा जो आमोल है वो यहाँ पे, जैसे हमारा पहले आधा इंच पे आ रहा था इस तरीके से, तो मान लो कि हमारा यहाँ पे आ रहा है, ज़्यादा नीचे आ रहा है। अब ये गैप ज़्यादा डाउन हो रहा है, तो हमको क्या करना है, इस लाइन को ऊपर ले लेना है। जो चेस्ट की लाइन है उसको इस तरीके से ऊपर ले लेना है। इस लाइन को ऊपर नीचे करते रहना है, बस सिर्फ यही चीज़ है। और फिर यहाँ से हम शेप देंगे और फिर आपको इस तरीके से मेज़र करना है। तो आमोल का जो पूरा सेटिंग है वो शोल्डर, अपर चेस्ट और फ्रंट क्रॉस, इसके ऊपर पूरा मेज़रमेंट है। तो आप अगर इस तरीके से कटिंग करोगे तो कभी भी आमोल में दिक्कत नहीं आएगी। और फ्रंट क्रॉस इसमें मेन है, जो फ्रंट में जो क्रीज आती है आमोल में, अगर आप फ्रंट क्रॉस का मेज़रमेंट नहीं लोगे तो क्रीज आनी आप किस तरीके से भी कटिंग कर लो, अगर आप फ्रंट क्रॉस का मेज़रमेंट नहीं करोगे तो उसमें क्रीज आएगी आएगी। तो फ्रंट क्रॉस का मेज़रमेंट भी लेना है, ये एक बिल्कुल ज़रूरी मेज़रमेंट है। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि सभी साइज़ का आपको आइडिया भी आ जाएगी, और वैसे भी अभी तक मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आमोल का सेटिंग किस तरीके से करना है। दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम 40 साइज़ के हिसाब से आमोल सेटिंग करेंगे। एक लाइन ड्रॉ करेंगे शोल्डर की, 16 इंच के हमारे शोल्डर है, इसका आधा हिस्सा लेंगे 8 इंच, और यहाँ पे भी 8 इंच लेंगे। 8 इंच पे यहाँ पे हम अपर चेस्ट की लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे अब 40 की हमारी चेस्ट है, तो यहाँ पे 2 इंच हम ऐड करेंगे, तो इसका होगा 42 इंच। उसका चौथा हिस्सा लेंगे, 10.5 इंच आएगा। यहाँ पे भी हम 16 इंच पे रखेंगे, और इसी तरीके से इसको भी आमोल का शेप देंगे। साइड पे एक लाइन ड्रॉ करनी है और हल्का सा राउंड करना है। अब इसके हमारे आमोल 20 इंच के हैं, तो हम यहाँ से मेज़र करेंगे 20 इंच। अब देखो यहाँ पे 20 इंच बिल्कुल ऊपर टच हो रहा है, 20 इंच यहाँ पे बिल्कुल टच हो रहा है। तो अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे बड़ी साइज़ है तो हमें कम से कम पौना इंच डाउन करना है, या 1 इंच डाउन करेंगे तो और अच्छा फिटिंग आएगा। तो मान लो हम यहाँ पे 1 इंच डाउन करेंगे, तो हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, 1 इंच यहाँ पे डाउन कर देना है, यानी नीचे कर देना है इस लाइन को 1 इंच। अब ये सारे मार्किंग को हम इस तरीके से नीचे से करेंगे। यहाँ से मेज़र करेंगे इस तरीके से, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 20 इंच हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो अब यहाँ से 3.5 इंच की नेक की ब्रॉडनेस देंगे और यहाँ पे डाउन कर देंगे इस तरीके से। और उसके बाद फ्रंट क्रॉस का मेज़र करेंगे, जितना भी आपका फ्रंट क्रॉस है उसमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको कट कर लेना है।
इस तरीके से। तो ये हमारी 40 की साइज़ हो गई, ये 38 की और 36 की। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, शोल्डर का मेज़र लेते वक्त ध्यान रखना है, दूसरा चेस्ट, अपर चेस्ट हमें यहाँ पे मेज़र करना है, चेस्ट नीचे मेज़र करना है, और तीसरा फ्रंट क्रॉस का मेज़रमेंट ज़रूर लेना है, उसके अकॉर्डिंग फ्रंट का जो आर्महोल है उसका हम कटिंग करेंगे। और इस लाइन को सिर्फ ऊपर नीचे करना है, आर्महोल का सेटिंग करना है। अगर आपको कितना डाउन चाहिए शोल्डर, उसके ऊपर पूरा सेटिंग है। अगर आपको, मैंने जैसे बताया, आधा इंच आपको डाउन करना है तो उस तरीके से लेना है, और मैक्सिमम आपको 1 इंच डाउन करना है, इससे ज़्यादा डाउन नहीं करना है। आर्महोल अगर कम आ रहा है तो इस लाइन को नीचे लेना है, आर्महोल अगर ज़्यादा आ रहा है तो इस लाइन को ऊपर लेना है। तो इस तरीके से आर्महोल का आप कटिंग करोगे तो इंशाल्लाह आर्महोल का फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।